हेलो दोस्तों, आई एम एस्ट्रोलॉजर हीलर एंड लाइफ कोच विक्रम वर्मा। gov.com के यूट्यूब चैनल टॉक टू एक्सपर्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे डाइवोर्स क्यों होते हैं और आज की डेट में कॉन्सिक्यूटिवली ये चीजें बढ़ रही हैं। इसमें दो तीन फैक्टर हैं। जो मेरा वाला फैक्टर है, जो एस्ट्रोलॉजिकल, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन पहले और क्या फैक्टर है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ। सबसे पहले है कल्चरल इफेक्ट्स। कल्चर मतलब मेरा कल्चर हिंदुइज्म है और वैदिक संस्कृति में बोला गया है कि एक पत्नी को रखेंगे और उसके साथ ही पूरा जीवन बिताएंगे और पत्नी डोली में आएगी और अर्थी में वापस जाएगी। दोस्तों, ये माइंडसेट हमारे दिमाग में घुस गया होता है और वो ही ऑपरेट करता है, ठीक है। और जब ये माइंडसेट ऑपरेट करता है तो हमारी पोहेसिवनेस, हम बहुत समझौते करते हैं जिंदगी में और उन समझौतों के तहत हम एक लंबी अच्छी जिंदगी जीते हैं। ये थी इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस पे लेडी हमारे बच्चे पाल रही थी, घर पर खाना बना रही थी, सब कुछ कर रही थी, और हस्बैंड जो है बाहर जाके पैसे कमा रहा था। इंटरडिपेंडेंस समझिएगा। अब आ गई इंडिपेंडेंस। लेडी भी पैसे कमा रही है, बाहर जाकर के काम कर रही है, बंदा भी पैसे कमा रहा है। अगर उनमें थोड़ी सी भी लड़ाई होती है तो कहते हैं हम क्या जानते हैं तुम्हें, चलो कोर्ट में चलते हैं, डिवोर्स करो, खत्म करो काम। क्यों? अब मैं जी सकती हूँ अपने बलबूते पे, मेरे पास पैसे हैं। लड़का भी कहता है मैं भी खाना बना सकता हूँ, किसी मेड को ला सकता हूँ, या मैं खाना ऑर्डर कर सकता हूँ, तो मैं भी अकेले जी सकता हूँ। तो दोस्तों, लोगों को विकल्प मिल गया, ये एक इश्यू है, ठीक है। हम आएंगे अपने एस्ट्रोलॉजिकल इश्यू पे। और एस्ट्रोलॉजिकल इश्यू एक ब्रॉड रेंज ऑफ वैरायटी जो है बताता है, कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें डाइवोर्स होने शुरू होते हैं। ये डाइवोर्स एक तो पिछले कार्मिक एक्शन का आफ्टरमैथ भी हो सकता है और अभी किसी की ऊपरी कार्रवाई किए हुए भी हो सकता है। किसी के ऊपर किसी तरह का स्पेल करके भी ऐसा हो सकता है। तो ये तो आई लीव दिस टू योर डिस्क्रिशन, आप उसमें क्या फैसला करते हैं कि आपके साथ क्या हुआ। लेकिन मैं ये दोनों चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले, अगर आपके शादी के हाउस, 7th हाउस जिसे हम कहते हैं, रिलेशनशिप के हाउस में अगर उसके लॉर्ड किसी खराब साइन में बैठे हैं, खराब ग्रह के साथ बैठे हैं, या वो घर किसी खराब ग्रहों के खराब दृष्टि से दृष्ट होता है, यानी वाइब्रेशन लेता है, तो शादी करने के जस्ट 2-3 महीने के बाद आपके बीच में एनर्जी पैटर्न ऐसे रिएक्ट करेंगे, आप दोनों अलग अलग होना शुरू हो जाओगे और अंत में आपका शरीर कहेगा कि नहीं, मुझे ये रिलेशन मंजूर नहीं है, मुझे अलग होना है। ये एक रीजन हो गया। सेकेंड रीजन यही है कि अगर हमारे शादी के जो ग्रह है इस तरह से चले कि वहां पे एक टाइम पीरियड आया, जैसे शनि का राहु टाइम पीरियड आया तो वो डिले करता है, दुख देता है डिले करके, ठीक है। राहु का टाइम पीरियड आया, कुछ ऐसी कार्रवाई हुई, कुछ ऐसा दिमाग में ख्याल आ गया, अचानक से फैसला ले लिया मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना इस रिलेशन में। वो थर्ड आ गया केतु, यानी ऊपरी रुकावट किए हुए आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपका रिलेशन खराब हो गया। तो आपने अपनी कुंडली को चेक करवाना है कि वो किस टाइम पीरियड से गुजर रही थी, वो टाइम पीरियड अच्छा था या खराब था, और उसकी हीलिंग वैसे ही प्रॉपर करनी है, तो आपका डिवोर्स बच सकता है। ये 100% आपको बता रहा हूं। सही से एफर्ट करोगे तो ये काम हो सकता है। कोर्ट में जाना, कोर्ट में जजेस के सामने खड़े होना, कोर्ट में अपनी बेइज्जतियां करवाने से अच्छा है कि आप अच्छी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी फॉलो करें और उसको जाकर के आप अपने पार्टनर के पास बैठेंगे तो आपकी एनर्जी ही ऐसी उठेगी, अगला बंदा बगैर कहे ही माना हुआ होता है। ये सब मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे हुआ। तो आपने अपने 7th हाउस की चेकिंग करवानी है, 7th हाउस के लॉर्ड की चेकिंग करानी है। अभी आपकी मेन टाइम पीरियड जिसे कहते हैं दशा, वो कौन सी चल रही है, और इन सभी स्थितियों का अवलोकन जब होता है तो आपको पता चलेगा कि सही में मेरे साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, ये तो थी जनरल इंफॉर्मेशन। आपकी एक स्पेसिफिक होती है, क्योंकि आपकी शक्ल किसी और से नहीं मिलती। आप एक जेन्युइन अलग सा ही वाइब्रेशन हो जो बाकियों से नहीं मिलता जुलता। तो अपनी कुंडली की चेकिंग के लिए आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये दे करके आप स्क्रूटिनाइज करा सकते हैं कि आपका डाइवोर्स किस तरफ जा रहा है, वो क्यों होने वाला है, क्या वो बच सकता है कि नहीं। इन सारे सवालों के जवाब ले सकते हैं और हीलिंग प्रोसेस को भी आप अपना सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक नए शीर्षक के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।